क्या आप यकीन करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा खजाना किसी सरकार को नहीं बल्कि एक 7 साल के बच्चे को दिखाई दिया। साल 2011, केरल। एक ऐसा बच्चा जो बिना कभी अंदर गए मंदिर के नीचे छुपी सुरंगों और बंद दरवाजों के बारे में सब कुछ जानता था। लोगों ने कहा यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन जब जांच हुई तो ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनटोल्ड बेड टाइम स्टोरीज पर। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े खजाने की, एक बच्चे की और उस रहस्य की जो आखिरकार भारत सरकार तक पहुंचा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं? किसी शांत गांव की गली से, या किसी भागती हुई शहर की भीड़ से, या फिर किसी सुरंग में दबे खजाने की तरह किसी बिल्कुल शांत जगह से? हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें ये एहसास दिलाता है कि आप इस रहस्यमयी कहानी में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में समुद्र से आती नम हवा उस रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में बादल अब भी टिके हुए थे, जैसे किसी रहस्य को ढक कर रखे हों। मणिकंठन नायर नींद में अचानक उठ बैठा। उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। माथे पर पसीना, आंखें पूरी तरह खुली हुई और सांसें तेज। उसकी मां पास आकर घबरा गई। फिर वही सपना? मां ने डरते हुए पूछा। मणिकंठन ने धीरे धीरे सिर हिला दिया। अम्मा, वो फिर दिखा, उसने धीमी आवाज में कहा। वो बड़ा मंदिर और उसके नीचे अंधेरा। मां ने उसे सीने से लगा लिया। ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले कई महीनों से मणिकंठन को एक ही जगह बार बार दिखाई देती थी, पद्मनाभा स्वामी मंदिर। लेकिन ये सिर्फ मंदिर नहीं था। उसे मंदिर के अंदर के गलियारे, बंद दरवाजे, पत्थरों की ठंडी दीवारें और जमीन के नीचे जाती सीढ़ियां भी दिखती थीं। ऐसी जगहें जहां वो कभी गया ही नहीं था। सुबह होते ही मणिकंठन ने वही किया जो वो हर बार करता था। उसने सब कुछ अपने पिता को बता दिया। अचन, मंदिर के नीचे एक लंबी सुरंग है और सुरंग के आखिर में एक बड़ा गेट है। उसके पिता, जो पुरातत्व विभाग में अधिकारी थे, मुस्कुरा दिए। इतिहास पढ़ने का असर है, उन्होंने प्यार से कहा। दिमाग कल्पनाएं बनाने लगा है। लेकिन मणिकंठन रुका नहीं। गेट पर सांप बना है, पत्थर काले हैं और वहां बहुत ठंड लगती है, और वहां कोई चीज बंद है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी मां ने घबराकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी बातें मत बोला कर, वो बोली, भगवान नाराज हो जाएंगे। मणिकंठन चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ बेचैन था। उसे समझ नहीं आता था कि जो चीजें वो देख रहा है वो उसे इतनी साफ साफ कैसे पता है। उस दिन दोपहर में उसके मामा घर आए। मामा, जो खुद पद्मनाभा स्वामी मंदिर में पुजारी थे। मणिकंठन ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मामा, उसने अचानक पूछा, मंदिर के नीचे कितनी सीढ़ियां हैं? मामा चौंक गए। तू ये क्यों पूछ रहा है? उनकी आवाज में हल्का सा कंपन था। क्योंकि मैं रोज उतरता हूं, मणिकंठन ने सीधी आंखों से कहा, और हर बार गिनता हूं। कमरे में हवा जैसे रुक गई। मामा ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर बाहर चले गए। शाम को जब मणिकंठन अकेला बैठा था, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। इस बार सपना और भी साफ था। वो उसी सुरंग में खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर नमी, और सामने एक विशाल पत्थर का द्वार। द्वार पर उकेरा हुआ था एक नाग। नाग की आंखें चमक रही थीं, और तभी अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, समय आ रहा है। मणिकंठन की नींद टूट गई। उसने डरते हुए इधर उधर देखा। कमरा शांत था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसने कोई पुरानी जगह फिर से देख ली हो, जैसे वो वहां नया नहीं था, जैसे वो लौट कर आया था। साल 2011। केरल में वो साल आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था, लेकिन नायर परिवार के लिए समय कुछ अलग करवट ले रहा था। मणिकंठन अब भी वही सपने देख रहा था, हर हफ्ते और ज्यादा साफ, ज्यादा डरावने और ज्यादा सच्चे। अब वो सिर्फ मंदिर नहीं देखता था, वो रास्ते बताने लगा था। अच्चन, उसने एक सुबह नाश्ते की प्लेट को छुए बिना कहा। मंदिर के अंदर जो दाईं तरफ पत्थर की दीवार है, उसके पीछे खाली जगह है। उसके पिता ने अखबार नीचे रखा। तू ये सब कैसे जानता है? आवाज में अब मुस्कान नहीं थी। मुझे याद है, मणिकंठन ने बिना हिचक कहा। मैं वहां गया हूं। मां का चेहरा पीला पड़ गया। उसने माथे पर हाथ रख लिया। बस करो, उसने घबरा कर कहा। बच्चा है, डर गया है। लेकिन मणिकंठन की आंखों में डर नहीं था, वहां सिर्फ एक अजीब सी गंभीरता थी जो उसकी उम्र से बहुत बड़ी लगती थी। उसी दिन शाम को उसके मामा फिर घर आए। मामा पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और माथे पर हमेशा पसीना।
भैया, उन्होंने मणिकंदन के पिता से अलग ले जाकर कहा, ये जो बच्चा बोल रहा है ये बातें कोई बाहर नहीं जानता। पिता ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मामा ने धीरे से कहा, मंदिर के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी जानकारी सिर्फ कुछ पुराने पुजारियों तक सीमित है, और मणिकंदन उन्हीं की बातें बोल रहा है। उस रात घर में नींद किसी को नहीं आई। पिता ने लैपटॉप खोला। पुराने अभिलेख, नक्शे, रिपोर्ट्स सब सामने फैले थे। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। उन्होंने खुद से कहा, बच्चों की कल्पना, अवचेतन मन। लेकिन तभी मणिकंदन पास आकर बैठ गया। उसने स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, जो नक्शा आप देख रहे हो वो अधूरा है। पिता का दिल जोर से धड़का। अधूरा? उन्होंने पूछा। हाँ, मणिकंदन ने उंगली से एक जगह इशारा किया। यहां से नीचे रास्ता जाता है और वहां कोई दीपक नहीं जलाया जाता। पिता की उंगलियां कांप गईं। वो जगह सच में नक्शों में दर्ज नहीं थी। अगले दिन पिता मंदिर पहुंचे। आधिकारिक तौर पर नहीं, सिर्फ एक श्रद्धालु की तरह। मामा उन्हें अंदर ले गए। जब वे उस हिस्से के पास पहुंचे जहां मणिकंदन ने बताया था, मामा अचानक रुक गए। इसके आगे मत आइए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। क्यों? पिता ने पूछा। मामा ने इधर उधर देखा। क्योंकि कुछ दरवाजे इतिहास के नहीं होते, उन्होंने कहा, वो शपथ के होते हैं। उसी रात मणिकंदन ने सबसे साफ सपना देखा। वो सुरंग में था। उसके हाथ में मशाल थी। पीछे कुछ लोग खड़े थे, डरे हुए, कांपते हुए, और सामने वही द्वार, नाग वाला द्वार। इस बार आवाज ने उसका नाम लिया, मणिकंदन। वो नींद से उठकर बैठ गया। उसने पहली बार महसूस किया, ये सपने नहीं हैं, ये यादें हैं। अगली सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज कुछ अलग लग रही थी। मणिकंदन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसका मन किताबों में नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। अंधेरी सुरंग, पत्थरों से टपकता पानी, और अंत में वो विशाल द्वार। उसने चुपचाप अपने मामा की तरफ देखा। मामा, उसने बहुत धीरे से पूछा, आज मंदिर में दीपक कहाँ चलाओगे? मामा के हाथ से पूजा की थाली लगभग छूट गई। तू ये सवाल रोज क्यों पूछता है? उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा। मणिकंदन ने सिर झुका लिया। क्योंकि नीचे वाले रास्ते में दीपक नहीं चलता, उसने सपाट आवाज में कहा। वहां सिर्फ मशाल काम आती है। मामा की आंखें भर आईं। उसी शाम मणिकंदन के पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पुरातत्व विभाग के पुराने साथी से संपर्क किया और निजी तौर पर मंदिर के पुराने नक्शों की जांच शुरू की। नक्शे जो तभी सार्वजनिक नहीं हुए थे। रात के सन्नाटे में कागजों की सरसराहट और कंप्यूटर की हल्की आवाज के बीच पिता की उंगलियां अचानक रुक गईं। एक पुराना स्केच, मंदिर की नींव के नीचे एक खाली जगह, कोई विवरण नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक छोटा सा निशान, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां कुछ छुपाया हो। उसी पल मणिकंदन उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने बिना स्क्रीन देखे कहा, उस खाली जगह से एक सुरंग जाती है। पिता ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। और सुरंग कहाँ जाती है? उन्होंने पूछा। मणिकंदन ने आंखें बंद कर लीं। बहुत नीचे, जहां हवा ठंडी हो जाती है और दिल डरने लगता है। अगले दिन मामा ने मंदिर के अंदर एक पुराने स्टोर रूम की सफाई शुरू करवाई। वो कमरा सालों से बंद था। जब पत्थरों को हटाया गया तो नीचे एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी जिसका जिक्र किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं था। मामा के हाथ कांपने लगे। ये तो वही जगह है, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। मणिकंदन वहां मौजूद नहीं था, लेकिन उसने उसी समय घर पर चौंक कर कहा, उन्होंने पहला पत्थर हटा दिया। घर में सब सन्न रह गए। शाम होते होते मणिकंदन को फिर सपना आया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ आदमी थे। सैनिक जैसे कपड़े, हाथों में मशालें, सबके चेहरे पर डर था। एक बूढ़ी आवाज बोली, यहीं से आगे कोई नहीं जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सुना। वे सब आगे बढ़े। सुरंग लंबी थी, हवा भारी, और हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे जमीन सांस ले रही हो। अंत में वे पहुंचे उस द्वार तक। वही विशाल गेट, काले पत्थर, नाग की आकृति जिसकी आंखें जैसे जिंदा थीं। मणिकंदन ने सपने में भी अपने दिल की धड़कन महसूस की। यहीं रुक जाओ, उसने सबको चेतावनी दी। लेकिन तभी किसी ने गेट को छू लिया। तेज कंपन, मणिकंदन चीख कर उठ बैठा। उसी पल मंदिर के अंदर मामा ने देखा सुरंग के अंतिम हिस्से में एक पत्थर का दरवाजा और उस पर उकेरा हुआ नाग, बिल्कुल वैसा जैसा मणिकंदन ने बताया था। मामा ने पीछे हटते हुए कहा, अब मुझे यकीन हो गया है, ये बच्चा कहानी नहीं सुना रहा, ये इतिहास याद कर रहा है। उस रात मणिकंदन को बुखार था।
शरीर तप रहा था, लेकिन आंखें बंद करते ही वो फिर उसी जगह पहुंच गया। इस बार वो बच्चा नहीं था। उसका शरीर भारी वस्त्रों में ढका हुआ था। छाती पर लोहे की ढाल, कमर में तलवार और माथे पर चंदन की मोटी रेखा। वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भीतर खड़ा था, लेकिन जैसा आज है वैसा नहीं। मंदिर नया था, दीपों की रोशनी ज्यादा तेज थी और चारों तरफ राजा के सैनिक खड़े थे। एक वृद्ध पुजारी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मणिकंदन नायर, अब ये दायित्व तुम्हारा है। उसके हाथ में एक तांबे की पट्टिका दी गई। उस पर कुछ शब्द खुदे थे, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना चाहा, तेज दर्द। मणिकंदन बिस्तर पर करवट बदलने लगा। उसकी मां घबरा गई। इसे क्या हो रहा है? उसने पिता से कहा। पिता ने उसका माथा पकड़ा, आंखें बंद की और पहली बार उनके मन में डर नहीं, यकीन पैदा हुआ। उसी समय सपने में एक राजा बोल रहा था, ये खजाना किसी व्यक्ति का नहीं, ये राज्य की अंतिम ढाल है। राजा ने आगे कहा, जब देश पर संकट आए, जब भूख, युद्ध या विनाश हो, तभी इसे निकाला जाएगा। मणिकंदन या उसका पिछला जन्म घुटनों पर बैठ गया। मैं शपथ लेता हूं, उसने कहा, कि ये द्वार तब तक नहीं खुलेगा जब तक इसका समय नहीं आएगा। पुजारियों ने मंत्र पढ़े, द्वार बंद किया गया और उसी पल कुछ गलत हो गया। एक सैनिक ने लालच में द्वार को छू लिया। धरती कांप उठी, दीप बुझ गए, हवा चीखने लगी। वृद्ध पुजारी ने चिल्लाकर कहा, द्वार नहीं, आत्मा को बांधो। और उसी क्षण मणिकंदन के पिछले जन्म का अंत हो गया। लेकिन मृत्यु के साथ सब खत्म नहीं हुआ। उस आत्मा को द्वार से बांध दिया गया, शपथ के साथ। बिस्तर पर पड़ा मणिकंदन जोर से चीखा, मैं लौटूंगा। पिता ने उसे कसकर पकड़ लिया। क्या कहा? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। मणिकंदन ने आंखें खोली। उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां थकान थी। उसने बहुत धीरे कहा, वो खजाना सोने का नहीं है। पिता सन्न रह गए। फिर क्या है? मणिकंदन ने छत की ओर देखा। वो लोगों की उम्मीद है, आपदा के लिए बचाया गया धन, और अगर गलत हाथों में गया तो वही विनाश बन जाएगा। कमरे वो सन्नाटा छा गया। पिता ने पहली बार कहा, अब हमें सरकार को बताना होगा। मणिकंदन ने आंखें बंद कर लीं। हां, उसने कहा, क्योंकि इस जन्म में मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बाहर उस दिन सामान्य भीड़ नहीं थी। काली गाड़ियों का काफिला, सशस्त्र सुरक्षाकर्मी और मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य, सब कुछ बता रहा था कि ये कोई साधारण दिन नहीं है। मणिकंदन नायर चुपचाप अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ा था। उसकी उम्र अब भी 7 साल ही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो गंभीरता थी जो आमतौर पर सालों के अनुभव के बाद आती है। भारत सरकार से आधिकारिक अनुमति मिल चुकी थी। पुरातत्व विभाग, सुरक्षा एजेंसियां और मंदिर ट्रस्ट सबकी मौजूदगी में जांच शुरू होनी थी। मणिकंदन के पिता ने दस्तावेजों पर आखिरी हस्ताक्षर किए। कलम रखते समय उनके हाथ कांप गए। अगर कुछ गलत हुआ, उन्होंने खुद से कहा। मणिकंदन ने उनकी ओर देखा। कुछ गलत नहीं होगा चन, उसने बहुत शांति से कहा, क्योंकि आज कोई लालच लेकर नहीं आया है। जांच का पहला चरण मंदिर के उसी हिस्से से शुरू हुआ जिसके बारे में मणिकंदन महीनों से बता रहा था। पत्थर हटाए गए, नीचे उतरती सीढ़ियां साफ की गईं। जैसे जैसे टीम नीचे जाती गई, हवा ठंडी और भारी होती चली गई। एक वैज्ञानिक ने कहा, यहां ऑक्सीजन लेवल अलग है। मणिकंदन ने तुरंत कहा, क्योंकि नीचे की जगह बंद नहीं है, वहां से हवा आगे जाती है। सब चौंक गए। सुरंग, वही सुरंग। जैसे जैसे आगे बढ़े, हर मोड़, हर पत्थर वैसा ही निकला जैसा मणिकंदन ने बताया था। अंततः वे पहुंचे उस विशाल द्वार के सामने। काले पत्थर, नाग की उभरी हुई आकृति और एक अजीब सी कंपन करती खामोशी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने फुसफुसा कर कहा, इतिहास में इसका कोई पूरा रिकॉर्ड नहीं है। मणिकंदन आगे बढ़ा। उसने द्वार को छुआ नहीं, बस पास खड़ा हो गया। इसे अभी खोलना नहीं है, उसने कहा। पहले अंदर की शपथ पूरी करनी होगी। कौन सी शपथ? किसी ने पूछा। मणिकंदन ने आंखें बंद कर लीं कि जो मिलेगा वो किसी व्यक्ति का नहीं होगा, वो देश के लिए होगा और कभी निजी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा।
कुछ पल बाद मंत्रों के साथ द्वार खोला गया। जो सामने था वो सिर्फ सोना नहीं था, सदियों पुरानी संपत्ति, सिक्के, आभूषण, धातुएं, सब सुरक्षित, व्यवस्थित और छुए बिना रखे गए। एक अधिकारी की आंखों में आंसू आ गए। ये तो देश की आपदा निधि जैसा है, उसने कहा। मणिकंदन की सांस हल्की हो गई। उसी पल उसके भीतर से कोई भारी बोझ उतर गया। अब ये भारत का है, उसने धीमे से कहा, जैसा हमेशा होना चाहिए था। ऊपर मंदिर में घंटियां बजी। पहली बार मणिकंदन को कोई सपना नहीं दिखा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के द्वार उस सुबह पहले जैसे ही थे। भीड़ कम थी, शोर नहीं था, लेकिन हवा में एक अलग सी गंभीर शांति थी, जैसे मंदिर जानता हो कि उसका एक लंबा दायित्व पूरा हो चुका है। भारत सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा हो चुकी थी। मिले हुए खजाने को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया, जिसका उपयोग आपदा, जनता की भलाई और भविष्य की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। मीडिया बाहर था, कैमरे, सवाल, चर्चाएं, लेकिन इन सब से दूर मणिकंदन नायर मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा था। आज पहली बार उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। उसके पिता उसके पास आकर बैठ गए। तो ठीक है, उन्होंने पूछा। मणिकंदन ने सिर हिलाया। अब सब ठीक है अच्चन, उसने कहा। अब वो मुझे नहीं बुलाते। पिता समझ गए कि वो सपनों की बात कर रहा है। क्या तू फिर कभी, उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मणिकंदन ने मुस्कुराकर कहा, अगर देश को जरूरत पड़ी तो कोई और आएगा। मंदिर के अंदर मणिकंदन के मामा आखिरी बार उस सुरंग के पास गए। द्वार अब भी बंद था, लेकिन इस बार डर नहीं था। उन्होंने आंखें बंद कर हाथ जोड़े। आपका काम पूरा हुआ, उन्होंने धीमे से कहा। अब शांति से विश्राम कीजिए। उसी शाम मणिकंदन अपने घर की छत पर खड़ा था। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। पहली बार उसकी आंखों में कोई दृश्य नहीं उभरा, कोई सुरंग नहीं, कोई द्वार नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक साधारण बच्चा। कुछ दिन बाद मणिकंदन स्कूल गया। कक्षा में बैठकर उसने पहली बार बिना डरे आंखें बंद की। कोई सपना नहीं आया, लेकिन जब छुट्टी के बाद वो बाहर निकला तो दूर मंदिर की दिशा से हल्की सी घंटी की आवाज आई। मणिकंदन रुका, पीछे मुड़ा और बहुत हल्के से मुस्कुराया, जैसे किसी ने उसे धन्यवाद कहा हो। कहानी इतिहास की किताबों में शायद इस तरह दर्ज नहीं होगी। शायद लोग कहेंगे ये सब संयोग था, लेकिन केरल की उस शांत धरती पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज भी खड़ा है, इस गवाही के साथ कि कुछ खजाने सोने के नहीं होते। कुछ खजाने कर्तव्य, बलिदान और सही समय के इंतजार से बने होते हैं, और उनके पहरेदार मरते नहीं, वे बस तब तक सोते हैं जब तक देश उन्हें फिर से न पुकारे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या सच में कुछ खजाने सोने और चांदी से नहीं बनते, बल्कि जिम्मेदारी, त्याग और सही समय के इंतजार से बनते हैं? मणिकंदन सिर्फ एक बच्चा था, या फिर वो उस इतिहास का हिस्सा जो आज भी हमारी जमीन के नीचे खामोशी से सांस ले रहा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो रात की खामोशी में और भी गहरी लगती हैं। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस द्वार को खोलेंगे या फिर उसे बंद ही रहने देंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस कहानी का अगला अध्याय बन सकती है। और हाँ, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह है, कोई मंदिर, कोई किला या कोई कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां कुछ छुपा हुआ है, तो हमें जरूर लिखिए। शायद अगली कहानी आपकी बताई हुई उसी जगह से शुरू हो। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अंधेरे से मत डरिएगा, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, कुछ हमें याद दिलाने आते हैं कि इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है। मिलते हैं अगली कहानी में अनटोल्ड बेड टाइम स्टोरीज के साथ।